ठीक है, विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री इस तरह का होगा, 3 नेताओं के घर ईडी के और सीबीआई का छापा पड़ चुका है। क्या सब का सब घोटाला कांग्रेस के नेताओं ने किया? घोटाला तो मैं बता दूं, हमारा 80 का विधायक घोटाला कर रहा है, 40% कमीशन ले हुआ है। चैलेंज के साथ कहता हूँ वो कार्रवाई कर लेगा मेरे हमारे पे। नाम लेके कहने लग रहा है कि घोटाले करता है। लोकसभा चुनाव में भी ऐसी चर्चा रही थी कि यहाँ हिसार लोकसभा से तिलराम जांगड़ा जी प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के, या गठबंधन उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन वहां से टिकट कट गई। आगामी विधानसभा का चुनाव, क्या ऐसा माहौल रहेगा? तो फिर क्या तिलराम जांगड़ा 2019 की तरह इंडिपेंडेंट तो नहीं आ जाए? 1,000 करोड़ का दावा करते हैं, इतना विकास करवा दिया, आज तक किसी नेता ने नहीं करवाया। 1000 करोड़ रुपए वो अपना घर ले गए। मैं 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हरियाणा बैकवर्ड कमीशन का मेंबर रहा जी। उस टाइम पे जो मैंने काम किए, उन्होंने जो ताना बाना हरियाणा का तोड़ा, वो बीजेपी ने तोड़ा। जब कोरोना काल था, टोटली नेता अपने घरों में छुपे बैठे थे, तेलूराम जांगड़ा रोड पे था। ने कहा जिसका शौक हो वो चुनाव लड़ ले। क्या शौक के लिए चुनाव लड़ा जाता है? कई लोग शौक में आते हैं, तो मेरा नाम अखबार में आ जाए बस। उन्होंने चुनाव से कोई लेना देना नहीं। कुदरत की तो बारिश नहीं हुई, लेकिन नेताओं की बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। 3,000 से ज्यादा फार्म अप्लाई कर चुके हरियाणा। नमस्कार, इस वक्त गिराए गांव में मौजूद है। गिराए गांव हांसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। आज तेलूराम जांगड़ा जी हमारे साथ मौजूद है। साहब, आज जिस तरह से जनसंपर्क अभियान के तहत आज गिराए गांव में पहुंचे हैं, क्या आश्वासन लोगों को दिया गया? देखिए, गिराए गांव में मेरा पहले से लगाव है बहुत। मैं गिराए गांव में पुराना आता जाता रहता हूँ और पुराना लगाव है मेरा। मैं अपना गांव ही समझता हूँ। गिराए गांव में आज मेरे चाय पानी के प्रोग्राम है 7-8 जी। तो मैं आज लोगों से मिल रहा हूँ। लोगों से भरपूर प्यार जो मेरे प्रति है, लोगों का प्यार मिल रहा है। और लोगों ने, जब लोकसभा का चुनाव था उस टाइम भी कोई किसी कैंडिडेट ने चुनाव नहीं लड़ा, इन खुद लोगों ने चुनाव लड़के लोग उसको चुनाव जिताया, जयप्रकाश जी को। लोग ही चुनाव लड़ रहे थे। जयप्रकाश तो आधे गामा में नहीं पहुंच पाया। लोग जब मन बना लेते हैं ना, वो चुनाव जीतते हैं। और कांग्रेस पार्टी अब की बार अच्छी बहुमत से आंसी से जीत के निकलेगी और हरियाणा में सरकार बनाएगी। फिर तो एक दो नेता, कांग्रेस का नेता ही बोलता है कि कांग्रेस की हरियाणा में लहर नहीं है, बीजेपी के विपरीत वोट डाला गया, तो फिर वो सही बोलता है या आप बोल रहे कि जनता ने चुनाव लड़ा? देखिए, मेरी बात सुनो। जो लोग कह रहे हैं ना कि जनता ने वोट नहीं, जनता ने बहुत वोट दिया, जनता ने खुद ने चुनाव लड़ा है। आप एक बात बताओ, ऐसे ऐसे बूथ बता दूं जिस पर एजेंट नहीं थे, हम उस बूथ पे चुनाव जीत गए, तो वो कैसे जीते? पब्लिक नहीं होती तो। पब्लिक के बगैर कुछ भी नहीं है। पब्लिक चुनाव जिताती है और पब्लिक ही हराती है। पब्लिक जब खिलाफ हो जाएगी तो वो वोट नहीं देगी। लहर है अब हरियाणा में कांग्रेस की? हरियाणा में कांग्रेस की लहर है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पिछले 10 साल के शासन को लोग याद करते हैं, उसी के नाम पे वोट गिरेंगे। अब 1 तारीख से सेंटर के नेता हरियाणा में एंट्री कर चुके हैं, तो क्या माहौल बदलेगा बीजेपी का हरियाणा में? देखिए, बीजेपी को तो ने तो ऐसा पूरा हाल किया हरियाणा का, बीजेपी के तो हक में जाएंगे नहीं लोग। क्योंकि किसान आंदोलन में जब 13 महीने टिकरी बॉर्डर पे बैठे रहे, 750 किसान शहीद हो गए। उन किसानों को संवेदना रूप उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख के भी, उनको मौन धारण करके उनकी आत्मा की शांति के लिए उनको नमन नहीं कर पाए। वो लोग क्या समाज में आने लायक हैं क्या? मैं नहीं मानता। ऐसे लोग, दुश्मन का भी गुजर जाए ना तो भी आदमी वहां जाता है। हमारे एक कहावत है गांव में, हरियाणा की एक कहावत है, चाहे जो मर्जी आओ, ब्याह में ना जाओ है, लेकिन जिसका मरगत होगी उसका सांत्वना देने जरूर जाना। ये पुरानी कहावत है, आज की नहीं है। रीति रिवाज हरियाणा के भाईचारा का, 36 बरादरी का भाईचारा था। उन्होंने जो ताना बाना हरियाणा का तोड़ा, वो बीजेपी ने तोड़ा। आप एक बात बताओ, हरियाणा की एक ऐसा भाईचारा का ताना बाना है कि अब गिराए गांव से बारात चली गई दूसरे गांव में, वहां जाके न बारात के लोग विदा पे यूं पूछते, हमारा गांव की कोई फलां गांव की गिराए की कोई लड़की यहाँ ब्याह रखी है गे? वो यूं तो नहीं पूछते ना, खातिया ही ब्याह रखी है, जाटा ही ब्याह रखी है। गिराए गांव की होनी चाहिए, गांव की लड़की होनी चाहिए। और बयान चले गए, वहां पूछ लिया। और बारात के लोग, वो वहां वाले लोग नू पूछेंगे हमारा गांव का कोई भांजा जमाई तो नहीं आ रहा। तो वो भाईचारा 36 बरादरी का भाईचारा है, वो हमारा ताना बाना बीजेपी ने खराब करना चाहा था, लेकिन लोगों ने नहीं होने दिया। ठीक है, भाईचारा बना के रखा। ठीक है जांगड़ा साहब, इस बार चुनावी मौसम में और कुदरत की तो बारिश नहीं हुई, लेकिन नेताओं की बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। 3,000 से ज्यादा फार्म अप्लाई कर चुके हरियाणा के अंदर।
देखिए 1500 से 1700 फार्म हुए हैं, 3000 की तो वैसे अब हुआ है। हमने 10 दिन का टाइम और बढ़ा दिया। आज लास्ट डेट थी, 10 तारीख तक का टाइम और कर दिया। 10 तारीख तक रहेगा, क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो हमने 10 दिन का टाइम और बढ़ा दिया, और जिसका लड़ना चाहे, जिसने शौक चाहे भाई मैं फार्म भरूंगा, और मैं वंचित ना रह जाऊं, इसलिए हमने 10 दिन का टाइम और बढ़ा दिया। ने कहा जिसका शौक हो वो चुनाव लड़ ले, क्या शौक के लिए चुनाव लड़ा जाता है? कई लोग शौक में आते हैं, तो मेरा नाम अखबार में आ जाए बस, उन्होंने चुनाव से कोई लेना देना नहीं। चुनाव तो जनता लड़ाएगी, जिसके भाग में यहाँ लिख रखा है ना, उसको कोई रोकने वाला नहीं। ठीक है, लोकसभा चुनाव में भी ऐसी चर्चा रही थी कि यहाँ हिसार लोकसभा से तिलुराम जांगड़ा जी प्रत्याशी हो सकते हैं कांग्रेस के, या गठबंधन उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन वहां से टिकट कट गई। आगामी विधानसभा का चुनाव, क्या ऐसा माहौल रहेगा तो फिर क्या तिलुराम जांगड़ा 2019 की तरह इंडिपेंडेंट तो नहीं आ जाए? नहीं, इंडिपेंडेंट आऊंगा, जिसको टिकट मिलेगी उसका साथ देंगे और उसको जिताएंगे, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपने 2024 का चुनाव देखा लोकसभा में जी, लगभग टिकट खतर मेरा नाम आ गया था, फाइनल भी हो गई थी, लेकिन जब टिकट कटी तो मैंने उसका साथ दिया। जयप्रकाश जी के 24 घंटे साथ तन मन धन से काम किया। अच्छा, तेलुराम जांगड़ा जी को कांग्रेस परिवार क्यों भरोसा जताया जांगड़ा साहब के ऊपर? क्या खूबी है, क्या क्वालिटी है कि लोगों को अपनी तरफ में, अपने पक्ष में ले पाएंगे? देखिए, लोग तो आंसी की जनता मुझे प्यार करती है। जो लोग आंसी के जो लोग हैं, वो मुझे मेरी कार्यशैली से, मेरे काम से वो वाकिफ हैं, क्यों मैं 10 साल तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हरियाणा बैकवर्ड कमीशन का मेंबर रहा। जी, उस टाइम पे जो मैंने काम किए, किसान आंदोलन में मैं एक दिन भी घर नहीं रहा। जब कोरोना काल था, टोटली नेता अपने घरों में छुपे बैठे थे, तेलुराम जांगड़ा रोड पे था। उस कोरोना काल की दूसरी रेप आई, उस टाइम पे जब गैस सिलेंडरों की मारामारी थी, रेड तक बीजेपी की सरकार ने मेरे घर पे मारी। जब भी मैंने सिलेंडर फ्री में बांटने का काम किया, ना किसी पे ऑक्सीजन के पैसे लिए, ना सिलेंडर का कोई वो लिया। ये 15-15 हजार रुपए सिक्योरिटी के जो विधायक जी जमा करवा रहे थे, मैंने किसी से सिक्योरिटी नहीं ली, ना यूं पूछा तो कौन सा काम का है। मेरे हल्के से बाहर के भी कीर्तान तक के सिलेंडर गए थे। जब मैंने 40 सिलेंडर इकट्ठे कर रखे थे, मेरा क्रैशर है, वहां मैंने लोगों के सिलेंडर उठा उठा के ऑक्सीजन भर के, जिस आदमी की जिंदगी बच जाए वो कभी के कारण किसी का एहसान नहीं भूलता। ठीक है। हरियाणा के लोग हैं ये लोग, जिस परिवार में अगर एक आदमी की चाहे किसी प्रकार भी उसकी जिंदगी बच जाए, तो वो सारी उम्र एहसान रखता ठीक है, जांगड़ा साहब, लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिला सीबीआई और ईडी के जिस तरह से रेड आपके नेताओं के या आपके कांग्रेस परिवार के नेताओं के ऊपर लगते थे, तो विधानसभा चुनाव में क्या मंत्री इस तरह का होगा? 3-3 नेताओं के घर ईडी के और सीबीआई का छापा पड़ चुका है। क्या सबका सब घोटाला कांग्रेस के नेताओं ने किया? देखिए, ये नहीं चाहते अपने लोगों के घोटाला। तो मैं बता दूं, हमारा हांसी का विधायक घोटाला कर रहा है, 40% कमीशन ले हुआ है। तो बनाए हांसी के रोड पाट गए, पहले दिन बनाया, अगले दिन पाट गया, ये तो तीसरे दिन आप तारकुल, विपक्ष में है सर, कुछ भी आरोप लगा सकते हैं उनके ऊपर। अगले दिन तारकोल घेर के जी इज्जत बचाई, अब उसको ऊपर को तारकोल डाल दिया। दूसरी बात, आपको मैं फोटो तरवा दूंगा, आपको वीडियो बनवा दूंगा वहां की, और चैलेंज के साथ कहता हूँ वो कार्रवाई कर लेगा मेरे हमारे पे। नाम लेके कहने लग रहा है कि घोटाले करता है, घपले मारता है पूरे, और कमीशन खोर है पूरा। नहीं, मटेरियल में तो गलत लग रहा है ना, 40% कमीशन का आपने आरोप लगा। मैं 40% उसके बीजेपी के नेता लगाने लग रहे। हम्म, कृष्ण या चेयरमैन जो अनीपुरा है, बीजेपी का नेता है, वो कहने लग रहा है सरेआम आपकी वीडियो में, आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 40% कमीशन लेता है विधायक। तो वो या तो वो झूठ बोल रहे हैं या हम झूठ बोल रहे हैं। खुद जो उनका परिवार के लोग कह रहे हैं कि 40% कमीशन लेता है। मेरे को एक काम तो बता दो, कौन से गांव में उसने ढंग का कोई काम कराया हो? गिराए गांव में अनाज मंडी में पानी चढ़ा है, उसने भर्ती करवा के ऊंची ठुआ के ना उड़े ईंट लगवाई के, ब्लॉक लगाए। 1,000 करोड़ का दावा करते हैं, इतना विकास करवा दिया, आज तक किसी नेता ने नहीं करवाया। 1,000 करोड़ रुपए वो अपना घर ले गए, अपना घर भर लिया। या लोगों ने अपने पैसे से, काम के पैसे इकट्ठे करके भर्ती करवा के न जब वो काम करे, नहीं तो राम बरस जाए, गोटा गोटा पानी हो जाए। उसने कुछ नहीं कहा। लोगों ने स्टेडियम की मांग करी, वो स्टेडियम करे तैयार। ये लोग लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इन लोगों ने ना तो घर गृहस्थी का पता, इनका ना महंगाई से लेना, ना बेरोजगारी से। जो हमारे युवा बच्चे हैं बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए अब ये कर रहे हैं। अब इन्होंने देखो बैकवर्ड को, एससी को, सरपंचों को, आशा वर्कर को, खिलाड़ियों को, जो देश का गौरव है, उन तक को नहीं छोड़ा, सबको पिटा।
किसी को पंचकुला में, किसी को जंतर मंतर पे घसीट घसीट के पिटा। ये लोग नहीं है किसी के सगे। लोगों ने तो आजादी की लड़ाई तक में हिस्सा नहीं लिया था, आज ये क्या करेंगे? ये तो पूरा सीएम की बात करें ना, अब मौजूदा सीएम नायब सैनी जी, वो तो हर वर्ग को खुश, क्रीमी लेयर की आप बात करते थे, उसमें भी कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग को राहत दी गई। कहाँ राहत दी? 8,05,000 हमारे टाइम में था, वो घटा के 3 लाख किसने कराया? बीजेपी ने। वो रोड़ा करे तो 6 लाख किसने कराया? बीजेपी ने। अब रोड़े करे तो 8 लाख किसने कराया? बीजेपी ने। एक कहानी बताऊं मैं, एक राजा था, उसके बारे में आगे कोई रोटी बेचा करता, जी। रोटी बेचा करता, तो उन्होंने बोला भाई महंगी करूंगा मैं, तो 5 की बेचा करता। और राजा तो इजाजत लेनी थी, और जाके ने बोला राजा जी मैं 10 की रोटी करना चाहूँ और मैंने इजाजत दे दो। ने बोला 10 की करेगा तो ये लोग तेरा मारेंगे, लठ तय कर 20 की। और ये रोड़े करेंगे मेरे तो राहोगे, फिर मैं तेरे कटवा के 15 ही करवा दूंगा। वो उसने 20 की रोटी कर दी। अगले दिन राजा तो चले गए, राजा जी इसने क्या करे, 20 की रोटी कर दी ना, तो हम तो भूखे मर जावांगे। रोड़े राड़े करके पकड़ के ले आओ, बोला उसको पकड़ के दरबार में पेश कर दिया। बोला महाराज जी कोई गलती, बोला तने कैसे कर दी 20 की? 15 की कर इसको। 15 की करके लोग ताली पीटते बाहर आ गए। नो बोला राजा ने 5 रुपये छुटवा दिए, नहीं जबान छोड़। तो बीजेपी की तुलना आप राजा से कर रहे हैं? ये बीजेपी की तुलना तो ये राजा नहीं, हिटलर से कर रहा हूँ। हिटलर टाइप है ये सरकार नहीं देख रहे, गरीबियों को नहीं देख रहे, गरीबी को नहीं देख रहे, किसानी को नहीं देख रहे, मजदूर को नहीं देख रहे। इन लोगों का तो आदत है। ने जंगला साहब के विचार सुने, और जो यहाँ पर मौजूद लोग थे उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। कितने सहमत और संतुष्ट हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर लिखिए। शुक्रिया, धन्यवाद।